गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। सभी एक बार सेशन को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल अपना टॉपिक चल रहा था इनपुट और आउटपुट। इनपुट में टॉपिक चल रहा था इनपुट के पार्ट्स। इनपुट के पार्ट्स में चल रहा था कीबोर्ड। कीबोर्ड में चल रही थी कीज के बारे में। कल हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था, तो कीबोर्ड में इसके बार की फंक्शन कीज के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बाद बात करते हैं फंक्शन कीज की। जब फंक्शन कीज की मैंने बारे में बताया था F1 से F12 तक कीज की, तो F5 कीज तक कल करा दिया था। उसके बाद बात करते हैं हम F6 कीज की। F6 की F5 तक करा दिया था। रिफ्रेश करने के लिए इंटरनेट में वेब पेज के री डाउनलोड करने के लिए F5 कीज का उपयोग करते हैं। अब बात करेंगे हम F6 कीज की। F6 कीज का उपयोग किस लिए करते हैं? वर्ड में काम करते समय, वर्ड में काम करते समय मेन्यू बार को सक्रिय करने के लिए वर्ड में काम करते समय मेन्यू बार को सक्रिय करने के लिए F6 कीज का उपयोग किया जाता है। हमारी बात चल रही थी फंक्शन कीज में F6 कीज की। वर्ड में काम करते समय जब हम MS वर्ड करते हैं तो उसके अंतर्गत मेन्यू बार होते हैं, तीन ऑप्शन होते हैं, टाइटल बार, मेन्यू बार और रिबन्स। ठीक है, जो मेन्यू बार्स होते हैं, होम, पेज, ले, इंसर्ट, इस तरीके से ऑप्शन होते हैं, उन्हें मेन्यू बार कहा जाता है। तो उनको सक्रिय यानी एक्टिव करने के लिए मेन्यू बार यानी ऑप्शन, इंसर्ट, पेज लेआउट, इंसर्ट, वेब लेआउट, इस तरीके से इन ऑप्शनों को एक्टिव करने के लिए यानी सक्रिय करने के लिए F6 कीज का उपयोग होता है। उसके बाद बात करेंगे F7 कीज की। F7 कीज की F7 कीज का उपयोग किस लिए करते हैं? वर्तनी और व्याकरण से संबंधित गलतियों को सुधारने के लिए, वर्तनी और व्याकरण से संबंधित गलतियों को सुधारने के लिए F7 कीज का उपयोग किया जाता है। वर्तनी और व्याकरण क्या होता है? वर्तनी और व्याकरण क्या होता है? जो शुद्ध या जो अपन स्पेलिंग गलत लिखते हैं, शुद्ध या कारण जो भी अपन को सुधारना है, जो भी गलतियां सुधारनी है, वो वर्तनी और व्याकरण से संबंधित यानी F7 कीज की सहायता से सुधार सकते हैं। अब F7 कीज से सुधार सकते हैं, लेकिन गलतियां दो तरीके से होती हैं, एक तो ग्रीन लाइन और एक रेड लाइन। जो ग्रीन लाइन होती है, इस तरीके से अपन ने कोई भी अक्षर लिखा, अब इस वर्ड के अंतर्गत AXZY, इसके अंतर्गत इस तरीके से जो रेड लाइन आती है वो तो होती है स्पेलिंग गलत होने के कारण, और तब ग्रीन लाइन आती है, जो ग्रीन लाइन होती है वो स्पेस की गलती के कारण आती है। ग्रीन लाइन होती है वो स्पेस की गलती के कारण आती है, और रेड लाइन स्पेलिंग गलत होने के कारण आती है। तो वर्तनी और व्याकरण से संबंधित गलतियों को सुधारने के लिए F7 कीज का उपयोग किया जाता है। तथा वर्ड में काम करते, तब हम वर्ड में काम कर रहे हैं तो उस समय जैसा कि अपन MS वर्ड के अंतर्गत कोई लेटर टाइप कर रहे हैं, उस समय उस लेटर के अंतर्गत जो भी हम लेटर टाइप करते हैं उसके अंतर्गत ये देखने को मिलता है। उसके बाद बात करेंगे हम F8 कीज की। F8 कीज का उपयोग किस लिए करते हैं? F8 की का उपयोग बूट प्रक्रिया चालू करने के लिए, बूट प्रक्रिया चालू करने के लिए काम में ली जाती है F8। अब ये बूट प्रक्रिया क्या होती है? विंडो लोड करते समय बूट प्रक्रिया चालू करते हैं, विंडो को लोड करने के लिए, यानी जब सॉफ्टवेयर विंडो हट जाती है पीसी के अंतर्गत, यानी कंप्यूटर सिस्टम से जब विंडो उड़ जाती है, उस समय बूट प्रक्रिया चालू करने या बूट प्रक्रिया चालू करके हम विंडो को अपलोड या विंडो को पीसी के अंतर्गत डालते हैं। अब किस तरीके से बूट प्रक्रिया चालू करने के लिए आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में, किस तरीके से पूछा जाएगा?
विंडो लोड करते विंडो लोड करते समय बूट प्रक्रिया चालू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का या कौन सी कीज का उपयोग किया जाता है? तो आपको ऑप्शन मिलेगा F8, F7, कंट्रोल आल्ट, उनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो उसमें से आपको छोड़ छांट देना है। F8 प्रक्रिया से बूट प्रक्रिया, F8 कीज से बूट प्रक्रिया चालू की जाती है। तथा वर्ड में काम करते समय तथा वर्ड में कार्य करते समय सिलेक्शन को बढ़ाया जाता है। वर्ड में काम करते समय सिलेक्शन को बढ़ाया जाता है F8 कीज के माध्यम से। उसके बाद बात करेंगे हम F9 कीज। F9 कीज का उपयोग सिलेक्शन यानी वर्ड में काम करते समय सिलेक्शन को हटाया जाता है तथा बूट प्रक्रिया आगे चालू करने के लिए काम में ली जाती है। कौन सी कीज? F9 कीज की, यानी सिलेक्शन को हटाने के लिए तथा बूट प्रक्रिया नेक्स्ट अगेन आगे चालू करने के लिए या बूट प्रक्रिया आगे खोलने के लिए F9 कीज का उपयोग किया जाता है। यहां तक सभी को समझ में आया? यस या नो? सभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं। अब बात आती है अपनी F10 कीज की। अब बात करेंगे हम F10 कीज की। जो 10 कीज है उसका कार्य क्या है? वो कॉम्बिनेशन कीज के साथ यानी सहायक कीज के साथ जुड़कर कार्य करती है। शिफ्ट के साथ F10 कीज का उपयोग, जो शिफ्ट मैंने उस दिन भी बताया था आपको, कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट ये कॉम्बिनेशन कीज कहलाती है। यानी दूसरे कीज के साथ जुड़कर कार्य करने वाली कीज कॉम्बिनेशन कीज या सहायक कीज कहलाती है। अब बात करेंगे हम F10 कीज की। शिफ्ट के साथ जब हम F10 प्रेस करेंगे तो क्या होगा? राइट क्लिकिंग का कार्य करेंगे। जो हम माउस से राइट क्लिक करते हैं वही F10 कीज के साथ, शिफ्ट के साथ F10 दाबने से राइट क्लिक का कार्य होगा। राइट क्लिकिंग का कार्य करती है। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करके देखो तो राइट क्लिकिंग का कार्य होगा। अब बात करेंगे हम F11। F11 कीज का उपयोग किस लिए करते हैं? अगर पूछा जाए F11 कीज के बारे में, यानी F11 कीज का उपयोग किस लिए करते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, आपको कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर या इंटरनेट के वेब पेज पर या MS वर्ड को फुल स्क्रीन पर करके दिखना है तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग में ली जाती है? आपको ऑप्शन मिलेंगे उसी तरीके से। एक ऑप्शन मिलेगा आपको F11, तो F11 की सहायता से फुल स्क्रीन करके देखते हैं। अगर क्वेश्चन आपको F11 कीज के बारे में इंटरनेट पर कार्य करते समय वेब पेज को फुल स्क्रीन पर देखने के लिए फुल स्क्रीन को, यानी इंटरनेट पर कार्य करते समय वेब पेज को फुल स्क्रीन पर करने के लिए F11 कीज का उपयोग किया जाता है। फुल स्क्रीन पर यानी स्क्रीन की साइज को बढ़ाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से जैसे अपन मोबाइल्स में जूम करके देखते हैं ऐसे ही इसको फुल स्क्रीन पर करके देखते हैं। ठीक है, तो फुल स्क्रीन पर करने के लिए इंटरनेट हो, चाहे पेंटिंग हो, नोटपैड हो, वर्डपैड हो, जिसमें भी आप काम करते हो उस समय उस पेज को फुल स्क्रीन पर करने के लिए F11 कीज का उपयोग करते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम F12 कीज की। F12 कीज का उपयोग किस लिए करते हैं?
F12 कीज का उपयोग फाइल का नाम परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। उस दिन भी बताया था मैंने, स्टार्ट किया था उस दिन F2 कीज के बारे में बताया था। फाइल क्या होता है, फोल्डर क्या होता है। जो डेस्कटॉप पे होते हैं सारे फोल्डर्स होते हैं। अब बात करेंगे हम फाइल्स की। फाइल होती है एक्सेल, वर्ड, पेंटिंग, नोटपैड, वर्डपैड, MS आउटलुक इत्यादि, ये फाइल्स के अंतर्गत आते हैं। जब हम फाइल्स को कार्य कर रहे हैं उसका क्या है, सेव एज होता है। सेव एज का मतलब होता है नाम परिवर्तन, यानी फाइल को एक नाम से तो आपने सेव कर ही रखा है, अभी उसी फाइल को ओपन करके सेव एज हो जाता है। सेव एज का मतलब होता है नाम परिवर्तन, यानी दूसरे नाम से भी वो फाइल कंप्यूटर के अंतर्गत या डेस्कटॉप, पीसी, लैपटॉप, जो भी आपकी डिवाइस है उसके अंतर्गत आपको सेव एज हो जाएगा, यानी एक फाइल दो नामों से सेव हो जाएगी। तो F12 कीज का उपयोग फाइल का सेव एज यानी नाम परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक फाइल दो नाम से सेव होगी उसी फाइल को, ठीक है। अब बात करेंगे F12 कीज की। फाइल का सेव एज, फाइल का सेव एज करने हेतु यानी नाम परिवर्तन करने के लिए फाइल का नाम परिवर्तन करने के लिए F12 कीज का उपयोग किया जाता है या प्रयोग में ली जाती है। फाइल का सेव एज यानी नाम परिवर्तन करने के लिए F12 कीज का प्रयोग किया जाता है। यहां तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। सभी कमेंट सेक्शन में बताएं, सभी को समझ में आ रहा है, यस या नो। आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गई बात फंक्शन कीज की। सबसे पहले मैंने बताया था ESC के बारे में, उसके बाद फंक्शन कीज में F1 से F12 तक की 12 कीज के बारे में बता दिया है, तो सभी को समझ में आ गया है। चलो ठीक, आगे बात करेंगे हम अल्फाबेट कीज की। अल्फाबेट कीज की, अल्फाबेट कीज कौन सी होती है और अल्फाबेट कीज का कार्य क्या है। अल्फाबेट कीज किसे बोलते हैं, ए से जेड तक की 26 अक्षरों वाली की को, ए से जेड तक की 26 अक्षरों वाली की को अल्फाबेट कीज कहा जाता है। ए से जेड तक की 26 अक्षरों वाली की को अल्फाबेट कीज कहा जाता है। ए से जेड तक की 26 अक्षरों वाली की को अल्फाबेट कीज कहा जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब ए से जेड तक की 26 अक्षरों वाली की को अल्फाबेट कहा जाता है, तो 26 अक्षर वाली की है तो 26 कीज हो गई, कितनी की हो गई 26, तो 26 का कार्य अलग अलग होगा, 26 का कार्य अलग अलग होगा। तो अपन ए प्रेस करेंगे तो ए टाइप होगा, ए प्रेस करेंगे तो ए टाइप होगा। जब हम एक्स प्रेस करेंगे तो एक्स टाइप होगा, हम आर टाइप करेंगे तो आर टाइप होगा। माना कि हम एम प्रेस कर रहे हैं, यानी एम को हम जब कीबोर्ड के अंतर्गत टाइप करेंगे तो एम वर्ड आएगा, लेकिन हमको एक बात का नहीं पता है, यानी स्मॉल आएगा या कैपिटल आएगा, यानी छोटा आएगा या बड़ा आएगा। अब कौन सी स्थिति में छोटा आएगा, कौन सी स्थिति में बड़ा आएगा। कंप्यूटर के अंतर्गत 3 लॉक होते हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। अगर कैप्स लॉक ऑन है, कीबोर्ड के अंतर्गत 3 बत्ती होती है, एक कैप्स लॉक की, नम लॉक की, स्क्रॉल लॉक की। कितनी बत्ती होती है, 3, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। जो कैप्स लॉक का कार्य है वो अल्फाबेट कीज के साथ कार्य करती है। जब कैप्स लॉक ऑन है यानी सक्रिय एक्टिव है, उस स्थिति में सारे अक्षर कैपिटल आएंगे। कौन से लेटर आएंगे, सारे अक्षर कैपिटल लेटर में आएंगे, यानी सारे अक्षर बड़े आएंगे। तथा कैप्स लॉक निष्क्रिय है यानी ऑफ है, उस स्थिति में सारे अक्षर स्मॉल लेटर में आएंगे, छोटे आएंगे। यहां तक तो बात समझ में आ गई, स्मॉल आएंगे या कैपिटल आएंगे। कैप्स लॉक ऑन है तो सारे कैपिटल, और कैप्स लॉक ऑन है उस समय सारे अक्षर कैपिटल आएंगे, और ऑफ है उस स्थिति में निष्क्रिय होने पर सारे अक्षर स्मॉल लेटर में आएंगे।
लेकिन अपन लिखने का तरीका होता है, जैसे अपन लेटर लिख रहे हैं उस स्थिति में अपन को एक अक्षर कैपिटल चाहिए, बाकी अक्षर स्मॉल चाहिए। उस स्थिति में हम शिफ्ट के साथ जो अल्फाबेट बड़ा लिखना है उसका हम शिफ्ट के साथ प्रयोग करके कैप्स लॉक को निष्क्रिय करके यानी ऑफ करके कैप्स लॉक को, और शिफ्ट के साथ उसी अक्षर को, पहले अक्षर को अपन कैपिटल लिख लेंगे, बाकी को कैप्स लॉक ऑफ रख के ही सारे को टाइप कर देंगे। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब ऑन स्थिति में सारे अक्षर कैपिटल हैं और ऑफ में सारे स्मॉल हैं, और जो को एक अक्षर बड़ा लिखना है उस स्थिति में हम शिफ्ट के साथ यूज कर लेंगे, कैप्स लॉक को निष्क्रिय रहने देंगे। अगर अपन को सारे अक्षर बड़े लिखने हैं तो कैप्स लॉक को ऑन रखेंगे, ना कि हम शिफ्ट के साथ प्रयोग करेंगे कोई वर्ड का। अब ये अल्फाबेट कीज के बारे में सभी को समझ में आ गया होगा। सभी कमेंट सेक्शन के बारे सभी कमेंट सेक्शन के साथ बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। सभी कमेंट सेक्शन में बताएं समझ में आया है नहीं आया, यस या नो। उसके बाद बात करेंगे हम, सभी को समझ में आ गया है, आगे बात करेंगे हम नम लॉक के बारे में। कौन सी की के बारे में बात करेंगे? नम लॉक की। कैप्स लॉक तो अल्फाबेट के अंतर्गत है, नम लॉक ये अल्फाबेट में काम कर रहा है कैप्स लॉक, और जो नम लॉक है वो नंबरिंग कीज में कार्य करेगा। अब जब ये सक्रिय है तो नंबरिंग कीज नंबर पैड कार्य करेगा। कीबोर्ड इस तरीके से मैंने उस दिन बना के बताया था, पहले जो लेसन कराया था उसमें बताया था मैंने इस तरीके से। तो यहां नंबरिंग कीज होती है इस तरीके से, 0 से 9 अंकों वाली की को नंबरिंग कीज कहा जाता है। तब ऑन है सारे कैप यानी नम लॉक ऑन है, उस स्थिति में ये नंबरिंग 0 से 9 अंकों वाली कीज कार्य करेंगी, अन्यथा नहीं करेंगी। जब 0 से 9 अंकों वाली कीज कार्य कर रही है तो नंबरिंग कीज जब कार्य कर रही है, 0 से 9 अंकों वाली कीज नंबरिंग कीज कार्य कर रही है, उस समय नम लॉक एक्टिव होता है। अगर इसको डीएक्टिवेट यानी निष्क्रिय कर दिया जाए नम लॉक को, उस स्थिति में इसको नंबरिंग कीज कार्य नहीं करेंगी। जो ये नंबरिंग कीज है 0 से 9 अंकों वाली कीज को, इन्हें न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमेरिक। 0 से 9 अंकों वाली की को न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। तथा इसके तरफ दाएं तरफ वाली की को, यानी यहां होते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 9 तक होते हैं, 1 से 9 अंकों वाली की को न्यूमेरीज या नंबर पैड कहा जाता है। न्यूमेरीज या नंबर पैड कहा जाता है। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। इन्हें न्यूमेरिक कीज कहा जाता है, इन्हें न्यूमेरीज कीज कहा जाता है। ये नंबर पैड होता है, इनका जब हम पर्सनली यूज करते हैं इस तरीके से एक सिंगल को यूज करते हैं, ना कि कोई कॉम्बिनेशन कीज का उपयोग करते हैं, उस स्थिति में सारे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 9 तक संख्या टाइप होती है। लेकिन जब हम इसका सिंबल्स होते हैं इसके नीचे, इसके अंतर्गत क्या होते हैं? सिंबल्स, चिन्ह बने होते हैं, जैसे हैज है, परसेंटेज है, स्टार है, डेल्टा है, इत्यादि सिंबल्स बने होते हैं। उनका जब हम सिंबल्स का उपयोग करना है या सिंबल्स लगाने हैं तो उस स्थिति में हम शिफ्ट के साथ प्रयोग करेंगे। शिफ्ट के साथ जो अल्फाबेट का, जैसे अपन 2 का प्रयोग करते हैं तो @ आता है, ठीक है, 3 का प्रयोग करेंगे तो विस्मोदक आता है। इस तरीके से जो भी सिंबल्स का प्रयोग करना है हमको 3 का 4 का प्रयोग करेंगे, डेल्टा आता है। इस तरीके से जो भी कीज का प्रयोग करेंगे शिफ्ट के साथ प्रयोग करेंगे सिंबल्स लगाने के लिए। अगर कॉम्बिनेशन हम जब कॉम्बिनेशन कीज के साथ यानी दूसरे कीज के साथ जुड़कर कार्य करेगी, शिफ्ट के साथ जो भी अल्फाबेट यानी 1 से 9 तक की जो भी अंक हैं उनका हम उपयोग करेंगे तो उससे सिंबल्स आएंगे, चित्र आएंगे। अगर हम पर्सनल यूज करेंगे तो नंबर्स टाइप होंगे। क्या टाइप होंगे? नंबर्स टाइप होंगे उस स्थिति में। अब बात करेंगे हम नंबर लॉक। यहां तक समझ में आ गया। ऑन है तो सारे नंबर पैड काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अगर नंबर पैड ऑफ है, नंबर लॉक बंद है, उस स्थिति में अपन नंबर पैड की सहायता से कार्य कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट तीनों कीज को कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं। सबके साथ जुड़कर कार्य करने वाले की को कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं। दूसरी कीज के यानी एक या एक से अधिक कीज के साथ जुड़कर कार्य करने वाली कॉम्बिनेशन कीज कहलाती है, जैसे कंट्रोल आल्ट, शिफ्ट प्लस F10। उसके बाद कंट्रोल के साथ जैसे हम
एक्स कट का, कंट्रोल सी से कॉपी का, कंट्रोल वी से पेस्ट के, ये सारी चीज के बारे में हम बता देंगे। तो उसके बारे में इस तरीके से कॉम्बिनेशन कीज का उपयोग करते हैं। कॉम्बिनेशन कीज यानी कॉम्बिनेशन कीज को सहायक कीज कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम टैब की। कौन सी की बात करेंगे? टैब की। टैब की का उपयोग किस लिए करते हैं? टैब की कंप्यूटर पर ESC कीज के जस्ट नीचे की ओर है, जिस पर टैब की इस तरीके से एरर चिन्ह बना हुआ है तीर का। ठीक है, उस पर टैब TAB लिखा हुआ है। अब टैब की का उपयोग किस लिए करते हैं? टैब की का उपयोग दो या दो से अधिक स्पेस देने के लिए, कोई वर्ड हम टाइप कर रहे हैं, उस वर्ड के अंतर्गत दो या दो से अधिक स्पेस देने के लिए टैब की का उपयोग करते हैं। जैसे वर्ड लिखना है, वर्ड लिख दिया, उस स्थिति में अपन को दो से अधिक स्पेस देने, अपन जो गैप देते हैं स्पेस बोलते हैं उसको, गैप या स्पेस देने के लिए टैब की का प्रयोग किया जाता है, या दो से अधिक गैप देने के लिए टैब की का उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे, यानी दो या दो से अधिक तो स्पेस टैब की दे रही है, लेकिन हमको एक ही स्पेस देना है अक्षरों के बीच में, तो हम स्पेस बार की का प्रयोग करेंगे। कौन सी की का प्रयोग करेंगे? स्पेस बार का। स्पेस बार की का उपयोग कर रहे हैं हम कौन सी स्थिति में स्पेस बार का उपयोग करेंगे? जब हम वर्ड में काम कर रहे हैं उस स्थिति में हमको अक्षर के बीच में एक स्पेस देना है। क्या देना है? एक स्पेस देना है। तो उस स्थिति में हम स्पेस बार की का उपयोग करेंगे। अगर पूछा जाए स्पेस बार की का उपयोग क्या है, अक्षरों तथा अंकों के मध्य स्पेस देने के लिए स्पेस बार की का उपयोग किया जाता है। और दो या दो से अधिक स्पेस देने के लिए, अक्षरों तथा अंकों के मध्य दो या दो से अधिक स्पेस देने के लिए टैब की का उपयोग किया जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सभी कमेंट सेक्शन में बताएं। यानी टैब की का उपयोग समझ में आ गया होगा, और स्पेस बार की का। अब कौन सी स्थिति में? जब हम वर्ड में काम कर रहे हैं एक्सेल में, उस स्थिति में हमको टाइप करते समय स्पेस देना है, या दो से अधिक स्पेस देने हो या स्पेस देना हो तो स्पेस बार का 1 देना है, एक स्पेस देना तो स्पेस बार का प्रयोग करेंगे, और एक से अधिक स्पेस देने तो टैब की का प्रयोग करेंगे। अधिकतम टैब की 5 स्पेस देती है, अधिकतम टैब की 5 स्पेस देती है, अधिकतम 5 स्पेस आते हैं टैब की के माध्यम से। उसके बाद बात करेंगे हम स्पेस बार हो गया, टैब की हो गई, कॉम्बिनेशन की हो गई। अब बात करेंगे हम एंटर की। एंटर की से पहले हम बैक स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। बैक स्पेस की है, इसका कार्य क्या है? बैक स्पेस की होती है एंटर की के जस्ट ऊपर की ओर। जो बैक स्पेस कीज का कार्य क्या है, हमको बैक स्पेस कीज के बारे में जानना चाहिए। बैक स्पेस कीज का यानी बैक उल्टा, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बैक यानी पीछे की साइड। पीछे की साइड स्पेस यानी गैप को मिटाने के लिए स्पेस, बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं। माना कि हमने वर्ड लिख रखा था, उस समय मैंने बताया था वर्ड, इस तरीके से हमने वर्ड लिख रखा है, और वर्ड का जब हम बैक स्पेस की का प्रयोग कर रहे हैं, कौन सी की का? बैक स्पेस। बैक स्पेस की का प्रयोग कर रहे हैं, बैक यानी पीछे का की का, बैक स्पेस यानी पीछे हटाने, यानी वर्ड के पीछे हटाने के लिए, बैक वर्ड को पीछे से हटाने के लिए। अब हम बैक स्पेस प्रेस करा तो वर्ड की डी हट जाएगी। अब फिर से बैक स्पेस का प्रयोग करा तो आर हट जाएगा। एक बार प्रेस करेंगे तो आर हट जाएगा। तो बैक यानी पीछे कोई स्पेस होता चले जाएगा। अक्षर अगर लिख रहे हैं तो धीरे धीरे मिटने लग जाएंगे इस तरीके से। अगर हम फिर से स्पेस का प्रयोग करेंगे तो इस तरीके से स्पेस हो जाएगा, लेकिन वर्ड नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? वर्ड नहीं आएंगे।
उस स्थिति में हम टाइप करेंगे और कंट्रोल जेड के माध्यम से अंडू भी कर सकते हैं, तुरंत हटाए कंट्रोल जेड के माध्यम से अंडू होता है तथा वाइड से रिडू होता है। ये शॉर्टकट बताएंगे उस समय और बता देंगे। ये आप उन केवल कीबोर्ड के बारे में बता रहे हैं, ना कि शॉर्टकट कुंजी के बारे में। शॉर्टकट कुंजी कीबोर्ड के अंतर्गत आती है, तो हम इनकी बात कर रहे हैं। कौन सी कीज की, फंक्शन कीज की, ESC कीज की, इनका उपयोग करके बता रहे हैं किस तरीके से कौन सी की क्या कार्य कर रही है। तो यहां तक बैक स्पेस की तक समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम एंटर की। एंटर की का उपयोग क्या है? या एंटर की का उपयोग, एंटर की होती है, इसे रिटर्न की भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम रिटर्न की है। एंटर की का दूसरा नाम रिटर्न की है। एंटर की का उपयोग किस लिए करते हैं? एंटर की का उपयोग क्यों किया जाता है? एंटर की का उपयोग यस या ओके करने के लिए, यस या ओके करने के लिए जो हम माउस से क्लिक करते हैं उसका कार्य एक एंटर की करती है। कोई भी सेशन में चल रहा है, जैसे अपन सेव करते हैं, उस अंत में एंटर प्रेस करें। कंप्यूटर को Alt F4 के साथ एंटर प्रेस करने पर शट डाउन करते हैं। तो ओके, यस या ओके करने के लिए एंटर की का प्रयोग किया जाता है। एंटर की का दूसरा नाम रिटर्न की कहा जाता है। एंटर की को रिटर्न की भी कहा जाता है। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा? किसी को कोई दिक्कत? सभी कमेंट सेक्शन में बताएं। देखो, सेशन को एक बार शेयर ठीक से कर दें। शेयर करना ना भूलें आप, क्योंकि दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना ही पढ़ने में आनंद आएगा। तो मैंने आज बात करी थी आपसे इन चीज के बारे में। मुझे आशा है कि आपको सभी को समझ में आया होगा। और थोड़ा सा पढ़ा करो साथ के साथ। इस तरीके से कमेंट्सों पे ज्यादा ध्यान मत दो, ठीक है? केवल पढ़ने पे ध्यान दो। आप लगे रहते हो कमेंट्स में। आज की बात यहां कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले ESC, फंक्शन कीज, अल्फाबेट कीज, बैक स्पेस, स्पेस, एंटर की, ये सारी चीज के बारे में बताया था। बाकी चीजें कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक गाइस।